गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। ठंडी वाकई आ चुकी है। अब पंखा ज़रूर चल रहा है, थोड़ा मच्छरों की वजह से बिल्कुल लो वन पे चला रखा है, बट स्टिल ठंड का पता चलना शुरू हो चुका है। तो आज पहले ही डिसाइड कर लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद लगेंगे बेड के काम पे। बेड में से सारे वुलन कपड़े निकाले जाएंगे। 3 पैकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस पैकेट खाली नहीं किए हैं, अलमारी में नहीं लगाए हैं। तो आज ये वाला काम निपटाएंगे, क्योंकि कल से फिर ये ऑफिस चली जाएगी, तो मैं अकेले इतना कर नहीं पाऊँगी। और बाकी जो घर का मैंने आपको कल दिखाया ही था, थोड़ा तो सुधार कर दिया था घर का, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इधर उधर ऐसे वैसे पड़ी हुई हैं, तो उनको टिकाने लगाना है। दिवाली की कुछ जो फुलियाँ वगैरह होती हैं, वो इस बार पता नहीं क्या हुआ है, इस बार कोई मांगने वाला ही नहीं आया। एक ही आया था, उसको मैंने उस दिन दे दिया। उसके बाद जमादार मैंने लगा नहीं रखा, तो जमादार आया नहीं है। गली का जमादार आया होगा, मैं सो रही थी, तो समृद्ध ने उसको कहा कि बाद में आना, वो अभी तक आया नहीं है। और चौकीदार भैया आए थे, तो चौकीदार भैया ने कहा कि मैं तो 100 रुपये लूँगा। तो कैश मेरे पास था नहीं उस वक्त, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जब आप अगली बार पर्ची कटाने आओगे, जो मंथली कटवाते हो, तब मैं आपको दे दूँगी। तो उनको भी मैंने ऐसे ही भेज दिया। तो इस बार किसी को भी फुलियाँ और वो मरूड़ी और ये सब चीज़ें देने का मिला ही नहीं मौका। तो अब बस वही है, वो मैं चिड़ियों को डलवा दूँगी, क्योंकि घर में तो कोई खाता ही नहीं है इतना। और ये जो बच्चा परेशान है, इसको लगी है भूख, इसको लगी है भूख। और ये देखो, ये हो क्या रहा है, देखो देखो देखो, ये इससे भूख मिटेगी इसकी? ये लाड करवा के, काट के, फूट के, इसको नोच के, इसको लगता है कि इसको जो इसको चाहिए वो मिल गया। ये देखो देखो, पूरा वजन मेरे पैर पे डाला हुआ इसने। लड़ाइयाँ। अब मैं उठने एक्चुअली लगी थी, चाय हम पी चुके हैं, क्योंकि इसका भी गला थोड़ा सा बज रहा था, तो मैंने अभी चाय बनाई थी, तो मैंने इसको भी दे दी। अदरक वाली मोटी इलायची लौंग वगैरह डाल के चाय बनाई थी। और रात को मैं सब्जियां जो लाई थी, मैं ऑलरेडी डिसाइड करके लाई थी। देखो देख आ गया। तो मैं डिसाइड करके लाई थी कि गोभी के पराठे बनाने हैं। बालों की हालत देखो, सिर धोने वाला हो रहा है। तो गोभी निकालते हैं, गोभी के पराठे बनाए जाएंगे। चलिए, काम पे लगने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले आपसे गुड मॉर्निंग कर लूँ। आती हूँ थोड़ी देर में। सर्दियों का मज़ा, पराठे ही पराठे। आज बने हैं गोभी के पराठे, और कल के लिए मैं प्लान कर रही हूँ बाथू के पराठे। तो अभी भैया आएंगे गली में वाला आएगा ना, तो मैं बाथू ले लूँगी। देखो कैसे बाल हो रहे हैं। तो बाथू के पराठे बनाऊँगी कल। और सर्दियाँ तो औसम होती हैं यार, सर्दियों में तो पराठों की रेल बन जाती है, मज़ा आ जाता है। एक से एक वैरायटी एक से एक वैरायटी पराठों की, मज़ा आ जाएगा। और कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अभी एक कॉल आया है, आनंद आ गया बात करके। और इतने दिनों से जो मैं तैयारी कर रही थी, मिलना चाह रही थी, जाना चाह रही थी, वो खुद ही आ रहे हैं। सरप्राइज़, आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा, क्योंकि कल का एक्चुअली प्रॉपरली कंफर्म नहीं है। कल या परसों जब भी होगा, वो सरप्राइज़ आपके सामने रिवील होगा। मज़ा आएगा बहुत। चलिए मैं खा लेती हूँ, कहीं मज़े के चक्कर में पराठी ठंडी हो गई तो मक्खन नहीं पिघलेगा। आती है। क्या कर रहे हो मम्मी आप? ये है क्रोशिया, जो ये कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, आगे वो बांधने के लिए वो बनाना था ना। तो एक साइड का तो बन गया ये रहा, अब दूसरी साइड का बना के फिर ये बांधने के लिए हो जाएगा ना। तो बस ये कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने आना है कल। सरप्राइज है। कौन आ रहा है? कोई तो आ रहा है। ये तो कल ही पता चलेगा। कल पता चलेगा। तो फटाफट से इसको पूरा करते हैं, ताकि सामान रेडी रहे जाने वाला। चलो, अलमारी में सफाई हो चुकी है, गर्म कपड़े आ चुके हैं, जबकि अभी मुझे इतनी गर्मी लग नहीं रही। और ये वैक्यूम बैग्स का तो कमाल आप देख ही सकते हो, इतने सारे कपड़े अभी ये अलमारी में है, उधर अलमारी पूरी फुल है। ये जैकेट्स वगैरह सब थी। ये वैक्यूम बैग्स अल्टीमेट हैं, और ये अब गर्मियों के कपड़े जा रहे हैं वैक्यूम बैग में, और इसको पंप करके अंदर डालने लगे हैं। और अभी थोड़े से सामान और है अंदर दिया, समझी। थक गई भाई। ऊपर की अलमारी में वापस से सेटिंग कर दी है। जो अंदर बाहर के कपड़े थे मेरे और दिया के, जो हैंगर्स में हमने अलमारी से हटा दिए थे, तो वो एक अटैची में पैक करके, छोटी जो कपड़े वाली अटैची आती है उसमें पैक करके ऊपर वाले उसमें रख दिए।
इनके वुलन्स निकले थे उसको सेट किया, शॉल्स वाला जो मैंने बैग बनाया था उसको भी दोबारा से सेट किया, अपने कपड़े सारे निकाले, पजामे वगैरह कि दिन दिन में इतनी ठंड नहीं लगती, गाउन वगैरह से चल जाता है। इवन पंखा भी अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। मेन होता है रात रात को थोड़े कंफर्टेबल पजामे चाहिए होते हैं, तो थोड़ा गर्म अगर मिल जाए तो ठीक रहता है, तो वो निकाल लिए हैं। अब देखो पहन के देखूँगी, अगर गर्मी लगी तो नहीं पहनूँगी, नॉर्मल कपड़े पहनूँगी अपने रात को, नहीं तो गर्म पजामे भी निकाल लिए हैं। नाइट में जो मैं अपने स्वेटर्स पहनती थी पतले पतले लाई हुई थी वो भी पहन लिए हैं, मतलब निकाल लिए हैं। बस अब थोड़ा सा बैग तक तो हो ही जाता है काम करके। लेट की हूँ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट लेटती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि सुबह तो हो गया नाश्ता और समृद्ध अभी आया है तो पता नहीं अभी खाएगा कि नहीं खाएगा कि क्या करेगा। अब रात के लिए देखना है कि क्या बनाना है। मैं तो पुलाव सोच रही हूँ, ईजी मील हो जाएगा आराम से बना के। बैठो काम में लगी हुई थी, मैंने बोला मैं नहीं खाना बनाऊँगी, आप देखो क्या बनाना है, नहीं तो पुलाव जिंदाबाद। बस अब मैं लेटी हूँ, 10-15 मिनट लेट के फिर उठती हूँ। झपकी लग गई थी बहुत मज़ेदार, आधे घंटे की 1 घंटे की, पता नहीं टाइम तो देखा नहीं मैंने। थोड़ी झपकी लग गई थी, उसके बाद अब मैं उठी हूँ तो बाहर से खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं। देखें क्या बन रहा है। ठंडा है फर्श, ये सारा सामान जाने वाला है। क्या बना है? चिकन देखो। मैं तो खाऊंगी नहीं, और साथ में चावल। हाँ चावल बनेंगे, रोटी बनेगी। तो वनीता नहीं आई आज? वनीता नहीं भाई। जी 2 दिन से मेरी वेट हो रही थी, चिकन बनाएगी, वो मेरे में तो हिम्मत थी नहीं। तो सुबह मुझसे पूछा था, ओह सिर को गया, मुझसे पूछा था कि चिकन बना ले, मैंने मना कर दिया था, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं खड़ी हो सकती इतनी देर, क्योंकि इतना बिखेरा घर का मचा के बैठे हुए थे। दोनों अलमारियाँ सेट कर रहे थे मैं और दिया, तो मैं तो अलमारियाँ वगैरह करके लेट गई थी, थोड़ी देर सो गई थी। पता नहीं कब बना लिया इन्होंने। इनका और मेरा तरीका अलग है, ये सिंपल तड़के में बनाते हैं, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ तड़के को। मैं मतलब एक तरीके से नहीं बनाती, मैं कई तरीके से बनाती हूँ, तो जिस वक्त जैसा खाना होता है वैसा बनाती हूँ। नहीं बताऊँगी नहीं, जब बनाऊँगी तब दिख जाएगा। चलिए, भूख तो लग रही है बट चिकन नहीं खाती मैं, ग्रेवी खाऊंगी, फिर क्या कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं, और कोई काम दिखता है तो वो निपटाते हैं, फिर हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। चलिए जी 9 बज गए हैं और भूख लगी है मुझे। दिया तो चिकन चावल खा के सो चुकी है, अब मैं आई हूँ अपने लिए कुछ बनाने। आप क्या खा रहे हो? फुलके किसके लिए बनाने हैं फिर? वो कह रही थी फुलके बनाने, कोना पैरों में। मैं बनाऊंगी दूध सेवियाँ, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाऊंगी, आई डोंट लाइक चिकन। जी मैंने चढ़ा दिया है सेवियाँ भून के, ये देखिए थोड़ा सा पानी और ज़्यादा सा दूध डाल के मैंने रख दिया है। अब इसको मैं सिम पे छोड़ के चली जाऊंगी, और उसके बाद आके देखूंगी तो ये गल चुकी होंगी, तब इसमें चीनी डालूंगी। तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। सेवियाँ मैंने चढ़ा दी हैं और साथ में ले ली है मलाई। जब तक सेवियाँ बन रही है मैं मलाई खाऊंगी। चीनी डाल के मलाई मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं बहुत टाइम बाद ये खाने जा रही हूँ। चलिए, मेरा ना दिमाग ऐसा ख़राब है, मैं सेवियाँ रख के और ये बनाने बैठ गई, बाहर गई नहीं। मेरी सेवियाँ जल जाएंगी, आजकल यही होता है मेरे साथ। तो बच गई, हो भगवान जी। अभी थोड़ी सी और होंगी। ले आई मैं अपना खाना। क्या दूध सेवियाँ, जिसमें से दूध तो उड़ गया, तो सिर्फ सेवियाँ बची हैं। तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ। थोड़ा सा ना मीठा तेज़ लग रहा है, पता नहीं क्या है आजकल ना, मीठे से मुझे प्रॉब्लम होने लग गई है। हल्का सा भी तेज़ होता है ना, या कम होता है
तो अच्छा नहीं लगता। मुझे शुगर टेस्ट करानी चाहिए, है ना। मुझे लग रहा है मैं दिन ब दिन ज़्यादा बुढ़ी हो रही हूँ। तो बस दिनचर्या आज ख़त्म होती है। मेरा दूसरा भी कान्हा जी का ड्रेस जो है वो तैयार हो गया, पोंचू, जो मैंने अपनी देवरानी के कान्हा जी के लिए बनाया है। वो सपना जी वाले कान्हा जी से थोड़ा से बड़े हैं, तो बड़ा ड्रेस है। और कल जहाँ मुझे जाना है, कंफर्म अगर हो जाता है तो वो आपको कल ही पता चलेगा। आई डोंट नो, अभी कंफर्म नहीं है मुझे कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या सीन है। बट एक खुशी तो उन्होंने मुझे दे दी ये बता के कि वो आ रहे हैं, तो मिलना हो जाएगा। जो मुझे भेजना था उनका सामान मैं उनके हाथ में भेज दूँगी। बड़ी तसल्ली हो रही है मुझे, और मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यार। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय करते हैं, इसी होप के साथ कि कल ही आ जाए। कल ही मिल लूँगी मैं उनसे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियोस को। और एक इंसान के लिए स्पेशल मैसेज करना चाहती हूँ आज। हरप्रीत जी, जो मंजीत जी की आईडी से मुझे मैसेज करते हैं, पूजा बख्शी जी, वीना मैम, अंजलि, और जो भी लोग, ये 4 लोग तो कंफर्म है जो मुझे मैसेज करते हैं। इसके अलावा नम्रता व्लॉग्स के नाम से आता था एक, बट वो आजकल अभी नहीं आया है वो कमेंट, बट जब भी आया है बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने। और मनप्रीत और हरप्रीत जी के दिल में कहीं एक छोटा सा कोना मुझे मिल चुका है, दैट इज़ कन्फर्म फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी लाइफ में इतने लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते 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 46 साल की उम्र बिता दी। और कुछ लोगों के दिलों में मुझे यूं ही जगह मिल गई यार, ऐसे ही बिना किसी एफर्ट के। मैं ऐसी हूँ, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे वर्ड्स को सुन के मुझे समझ जाते हैं। और जो लोग मेरे साथ इतने सालों से हैं, मेरे आसपास हैं, वो नहीं समझ पाए आज तक। कुछ लोग समझते हैं, बट ठीक है यार, लाइफ है, लाइफ में आगे बढ़ना ही ज़रूरी है। अब बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कभी हम किसी को नहीं समझ पाते, कभी कोई हमें नहीं समझ पाता, बट आपने जो प्यार दिया है, एवरी व्लॉग डेली अपने 15-20 मिनट निकालना जिसमें आप व्लॉग देखते हो, उसके बाद चाहे आप एक हार्ट डालो, चाहे नाइस लिखो, चाहे आप एक मैसेज टाइप करो, बट आप करते हो कंटिन्यूसली, बिना नागा आप मैसेज करते हो। वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे दिल से बोल रही हूँ कि जब कोई मतलब हम कुछ करते हैं घर वालों के लिए या किसी के लिए भी कुछ करते हैं और सामने से एक थैंक यू आता है ना, जो दिल से निकला हुआ होता है, वो दिल तक आता है। बहुत अच्छा लगता है आपका वो एक मैसेज देखने के लिए। मैं जैसे ही व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, मैं मैसेज का वेट करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों एक आइडिया होता है कि हरप्रीत जी आपका मैसेज ज़रूर आएगा, और आता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। इतना प्यार ज़िंदगी में किसी आउटसाइडर से, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जो मुझे बिल्कुल ऐसे जानते हैं जैसे जस्ट ब्लॉग के अंदर है, तो बहुत खुशी होती है कि ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो मेरे नज़दीक ना होके भी मेरे नज़दीक हैं। थैंक यू सो मच। बहुत 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 बड़ा थैंक यू कर रही हूँ आपको। पता नहीं क्यों आज मेरा ना आपके मैसेज देख के ना मेरा दिल ऐसे हो गया ना कि सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, दिल में जगह बनाने के लिए 10 ड्रामे करने पड़ते हैं, खुश रखने की कोशिश करनी पड़ती है। आप, मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हो जाते हो। और आपने लिखा कि आपको मेरे घर के व्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं बाहर किसी और के घर में जाऊँ तो वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, अपना घर होता है, और आप लोगों को भी वो देख देख के ऐसा लगता होगा ना कि ये आपका घर है, आप भी इस घर में इन्वॉल्व हो, तो इसलिए वो थोड़ा सा ओपरा ओपरा आपको लग रहा होगा। वो ब्रदर का घर है, वो भी मेरा घर है, कोई पराया घर नहीं है। बस यही होता है कि कभी कभार तो जाना ही पड़ता है, दिन त्यौहार, जन्मदिन, एनिवर्सरीज, ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती है। और घर में रह के बोर भी हो जाता है, एक थोड़ी सी 2 दिन की आउटिंग हो जाती है तो हमें भी एक माहौल चेंज हो जाता है, बस उसके लिए, और कुछ नहीं। बस प्यार है, जिन लोगों से है उनके साथ रहने में भी अच्छा लगता है। बट आपने ये बोला कि आपको मेरे घर के व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे तो करती ही हूँ, बट मैं कहीं पर भी जाती हूँ जहाँ सेफ़ लगे, क्योंकि मार्केट्स वगैरह में कैमरा नहीं ऑन करती मैं बिल्कुल भी। क्यों, आप व्लॉगिंग भी करो और फिर आप चारों तरफ नज़र भी रखो कि कोई कैमरा ना स्नैच कर ले, कहीं कैमरा गिर ना जाए, तो उस चक्कर में ना मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अभी इतनी प्रो नहीं हुई हूँ मैं कैमरा हैंडल करने के लिए,
तो हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कल मिलते हैं हरप्रीत जी, आपसे भी कल मिलते हैं। कल भी मैं यही हूँ, इसी घर में हूँ, तो आपको वही दिखाऊंगी जो मेरी दिनचर्या रहेगी। और अगर कोई आया तो उससे भी मिलवाऊंगी, सस्पेंस बना के रखूँगी, थोड़ा थोड़ा हिंट देके, ठीक है। तो गुड बाय बाय।